नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं दो स्कैम के बारे में, जो कि है, आप बोल सकते हो जॉब स्कैम हो सकता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कॉलेज स्कैम। जी हाँ, इसको हम कॉलेज स्कैम भी बोलेंगे। कॉलेज में किया जाता है ये मोस्टली बच्चों के साथ। तो पहला स्कैम तो है कि आपको इंटर्नशिप के साथ आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी किन कंपनियों के द्वारा। टॉप जो कंपनियां होती हैं लाइक विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर और कैपजेमिनी। देयर आर मैनी कंपनी लाइक अमेजोन, मेटा, इन सब के थ्रू आएगा। और ये कैसे आएगा? अगर आपको जैसे अगर वो बोलेंगे कि विप्रो से हम आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो उनके ईमेल में भी विप्रो मेंशन रहेगा। मैं आपको साइड में एक ये चला दूंगा, मेल चला दूंगा, उनमें विप्रो मेंशन रहेगा। तो इसमें मोस्टली बच्चे क्या इसके ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार विप्रो से ट्रेनिंग हमको दिलवाएंगे, विप्रो के साथ हमको प्रोजेक्ट करने को मिलेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। 4-5 लोग बैठते हैं, वो इनका कोई ऑफिस नहीं होता है। आप अगर पता भी कर लो किसी से भी, इनका कोई ऑफिस नहीं होता है। ये कुछ भी जो है ग्राउंड लेवल पे करते ही नहीं है। सब कुछ इनका वर्चुअल रहता है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है। तो ये आपके पास आएंगे, आपको कॉल करेंगे कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेल भेजेंगे। मेल में आपको लगेगा कि अरे भाई मेरे को तो इंटर्नशिप मिल गया, वो भी 2 मंथ्स का। वो बोलेंगे 2 मंथ्स का फर्स्ट ट्रेनिंग रहेगा। उस ट्रेनिंग में आपको कुछ XYZ अमाउंट पे करना है, लेकिन वो XYZ अमाउंट से आप डबल या ट्रिपल आप ये इंटर्नशिप करके कमा सकते हो। तो इसके ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं कि ठीक है, XYZ अगर मान लो 7,000 है तो 7,000 देना है मुझे, बट मुझे इसके बाद तो मुझे 20,000 का तो इंटर्नशिप मिल ही गया, तो क्या जाता है 7,000 में। बच्चे दे देते हैं बहुत मोस्टली केसेस में। मैंने 2-3 अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे हैं, 2-3 लड़कियां, 2-3 लड़के जो वो इस ट्रैप में फंस ही गए थे। उनको लगता है कि भाई मेरे को तो इंटर्नशिप मिल गया, बट एक्चुअल में ये होता वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। वो लोग क्या करते हैं, कुछ बड़े बड़े नेम ले लेते हैं किसी भी एक बंदे का। अब सब जगह तो लिंक्डइन पे सब कुछ तो मिल ही जाता है, कौन विप्रो में काम कर रहा है, कौन सा पोजीशन है उसका वो निकाल लेंगे वहाँ से प्रोफाइल पिक्चर, और उसमें वो पेस्ट करेंगे प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ उसका डेजिग्नेशन और वो क्या पढ़ाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो है ये कॉलेज में किया जाता है बच्चों के साथ। और इसमें आपको मतलब इस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे, इस तरह से उसको आपको कन्विंस करेंगे वो लोग कि आप उसके ट्रैप में फंसना ही फंसना है। क्योंकि कोई कंपनी आपको उस टाइम पे इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं कर रही होती है, और आप चाहते हैं कि मुझे एक इंटर्नशिप मिले, जो कि ऑब्वियसली सब लोग चाहता है कि इंटर्नशिप मिले हमको। बट यहाँ पे यही पे लोग फंस जाते हैं कि इंटर्नशिप के चक्कर में वो स्कैम में फंस जाते हैं, और वहाँ पे कुछ XYZ अमाउंट दे देते हैं। तो ये रहा सबसे बड़ा स्कैम, जो अभी नहीं, मतलब मैं बोलूँगा जब से मैं कॉलेज ज्वाइन किया, आई गेस इन 2021, तब से ये स्टार्ट है स्कैम होना। और ये आप अपने सीनियर्स से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, या जो अभी जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप इस स्कैम में फंसे ही नहीं। अगर कोई कंपनी से ऑफिशियल मेल आ रहा है तो आप उसको पहले वेरीफाई करें। सबसे पहला काम है किसी का भी वेरीफाई करना। वेरीफाई अगर जब तक आप नहीं करोगे तो आप किसी न किसी स्कैम में एक ना एक दिन फंस जाओगे। तो यहाँ पे आपका एक सबसे पहला वो। दूसरा स्कैम आता है कि दूसरा स्कैम तो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, एक फिजिकल कंपनी रहेगी XYZ कुछ भी। अब मान लो गूगल है तो गूगल नाम से एक कंपनी बना लेंगे, ठीक है। और उस कंपनी को वो, अब ये कुछ रहेगा रजिस्टर्ड वगैरह कुछ नहीं रहेगा ना, उनका कोई प्रॉपर वेबसाइट है। आप मतलब एक सिमिलर, एकदम बहुत ही सिमिलर नाम से एक बस आगे ई जोड़ देंगे या एस जोड़ देंगे, कुछ भी ऐसा कुछ लेटर जोड़ देंगे जो आगे उसका मिल रहा हो, और उस नाम से आपको कंपनी वो भेज देंगे। अब आप सर्च करोगे कि नेट पे, तो आपको कुछ दूसरा कंपनी दिखा देगा। आप सोचोगे अच्छा इस कंपनी में मुझे इंटर्नशिप मिला है। और वहाँ से सबसे पहला इसका जो शुरुआत कैसे होती है, आपको किसी HR के थ्रू कॉल आएगा। अब ये इस स्कैम का मुझे कैसे मालूम चला, तो मुझे आया एक कॉल, और वो कॉल भी मेरे उस नंबर पे आया जिस नंबर को मैं कहीं भी यूज़ नहीं करता हूँ। वो नंबर मेरा मे भी कहीं पे दिया हुआ है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जगह पे मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। उस नंबर पे मुझे कॉल आया। कॉल आके मुझे उधर से आता, हाय आई एम HR सीडी। मैं बोला ओके मैम। तो बोलती है डू यू रिक्वायर एनी जॉब और डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट। मैं बोला यस मैम आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। पूछी विच जॉब आर यू सर्चिंग फॉर, आर यू सर्चिंग फॉर टेक जॉब और वी हैव न्यूमरस काइंड ऑफ जॉब। मतलब क्या न्यूमरस काइंड ऑफ जॉब,
हमारे पास टेक जॉब भी है, तुमको अगर अकाउंट्स में चाहिए वो भी है, मतलब सारे कुछ है उनके पास। वो एक ऐसा कंपनी है जो सारे कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। मैं बोलूँगा हाँ भाई मुझे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। मैं बोल दिया ठीक है मुझे जॉब चाहिए। अब वो लोग क्या किए, बोले ओके उत्पल, सो वी विल फिक्स योर इंटरव्यू टुमारो, शेड्यूल योर इंटरव्यू टुमारो। मैं बोला ठीक है शेड्यूल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उधर से उनका एक मेल आ जाता है व्हाट्सएप पे कि वी हैव शेड्यूल योर इंटरव्यू दिस टाइम, प्लीज ब्रिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। अब उसमें जो इसमें जो कैच है, अब यहाँ पे कैसे स्कैम होगा, इसमें सबसे बड़ा स्कैम है वहाँ जाने के बाद। अब आप इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, अब वो लोग क्या करते हैं, कोई एक रैंडम ऑफिस स्पेस ले लेते हैं। रैंडम इसलिए, मान लो वो कंस्ट्रक्शन में है वो कोई बिल्डिंग, उसके अंदर एक ऑफिस स्पेस थोड़ा सा तैयार है, तो उन लोग को वो 1 मंथ या 1 वीक के इसमें रेंट पे ले लेते हैं। वहाँ पे अपना पोस्टर वगैरह जो भी है वो बोलेंगे कि अभी हमने नया कंपनी यहाँ पे शिफ्ट किया है, कहाँ से, किसी और ब्रांच से या किसी और जगह से, एंड वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू पीपल। अब यहाँ पे मेनली लोग फंस जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर नया खुला है तो हमें इन लोगों को नया नया चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए ये टेक में भी खोज रहे हैं, अकाउंट्स में भी खोज रहे हैं, मैनी अदर प्लेस HR में भी खोज रहे हैं। यहाँ पे मेनली लोग फंसते हैं कि अच्छा ये नया ऑफिस है तो यहाँ पे नया कोई भी नया ऑफिस में, पहले बता देता हूँ, कोई भी अगर कहीं भी नया ऑफिस खुल रहा है तो वहाँ पे वो जो कंपनी है वो एक्सपीरियंस बंदे को भेजती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हायर करना शुरू कर दे, उनके पास अगर स्पेस नहीं रहता है तभी वो नया ऑफिस कहीं पे खोलती है जहाँ पे वो कुछ बंदों को शिफ्ट ऑलरेडी कर देती है। कहीं भी ऐसा नया ऑफिस खोल के तुरंत में हायरिंग शुरू नहीं होता है। अगर वो वेल नोन कंपनी है देन, अगर वो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है देन, अगर वो स्टार्टअप कंपनी है देन तो आपको फिर पता ही होगा कि ठीक है ये स्टार्टअप है, इसका ये टर्नओवर है, फिर भी वो रजिस्टर्ड होगा। ये कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। आप वहाँ पे जाओगे, आपका एक रूम में बैठा दिया जाएगा, वहाँ पे 10-15 कैंडिडेट होंगे, वही जो मुर्गा वो फंसा चुके हैं वही आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। अब वो लोग बोलेंगे कि हमें भी कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, और रैंडम कॉल था वो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपने कहीं पे फॉर्म भरा हो और इसके थ्रू आया हो, वो कंपनी में आपने फॉर्म कभी भरा ही नहीं होगा, फिर भी वो कॉल आपको आएगा। अब आप वहाँ पे पहुँचोगे, पहुँचने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका रेज्यूमे आप दोगे, तो वो आपको एक रूम में बैठा देंगे, बोलेंगे किसी से बात मत करना, जो कैंडिडेट आए हुए हैं उनमें से किसी से भी बात मत करना। ये तो SSB से भी ज़्यादा हार्ड हो गया। अब उसमें क्या करेंगे, आपका अगर आप किसी से बात किए, जस्ट इमेजिन मैं गया तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि भाई किस कंपनी है, क्यों बुलाया, किस वजह से, क्या काम है इसका। मैं गया वहाँ पे, मैं जब बात करने लगा, मैं जब ये चीज़ बोलने लगा तो वो लोग मुझे सबसे पहले ही कॉल कर ली। सबसे लेट पहुँचने वाले बच्चे वो सबसे पहले वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मुझे बुला लिए। बुलाने के बाद मेरा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। एक HR बैठी थी, बहुत ही सुंदर सी, वहाँ पे एकदम जो बोल सकते हैं ना ब्यूटीफुल होगी, एकदम सुंदर HR जिसको आप मना ही नहीं करोगे, तो वो बैठी होगी, आपका इंटरव्यू लेगी, बहुत ही स्वीट बात करेगी आपसे। अब यहाँ पे फंस जाते हैं लोग, स्वीट बात करके। अब यहाँ पे वो पूछेगी कि ओके सो वी हैव 2 कंडीशंस। इसमें है कि हम एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, मैनी अदर कंपनीज, हम जो है एक कंसल्टेंट कंपनी, हम अपने एम्प्लॉय को वहाँ भेजते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अब वो बोलोगे ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती हैं जो अपने एम्प्लॉय को दूसरे कंपनीज का प्रोजेक्ट देती है और दूसरे कंपनी को ऑन साइट, दूसरे कंपनी में ऑन साइट आपके एम्प्लॉयज़ को भेजती है, करती है बहुत सारी कंपनियां। तो हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है। अब वो बोलेंगे कि ठीक है, आप अगर एसेंचर का ये करना चाहते हो या माइक्रोसॉफ्ट का, XYZ अमाउंट जो है वो उनका जो फीस है, फीस किस चीज़ के लिए, वो प्रोसेसिंग फीस, आपको लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए, लॉगिन फॉर्म एंड एज वेल एज उसमें एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को लिखने के लिए और एवेल्यूएट करने के लिए अगर आप सिर्फ 1 टाइम टेस्ट में पास हो जाते तो 500 रुपीज़, अगर आप चाहते हो कि 3 टाइम आप दे लो टेस्ट तो 1500 रुपीज़, और वो ही नहीं 3 टाइम में आपको कंपलसरी वो पास कर देंगे। मतलब इतना अच्छा स्कैम चला रखे हैं वो लोग। ये तो मैं बहुत कम अमाउंट बोला हूँ, वो कुछ ज़्यादा अमाउंट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो अब मुझे ऐसा पूछा गया, मैं तुरंत वहीं पे बैठा मैं बोला ठीक है, मैं एक मेरे जानकार हैं एसेंचर में हैं, मैं कॉल कर लेता हूँ, उनको पूछ लेता हूँ। जबकि मैंने झूठ बोला, मैं बाहर आके किसी को रैंडमली कॉल करके ऐसे कॉल किया। मैं बोला नहीं यार, नहीं मैम, मुझे मना करें, क्योंकि मुझे पता था ये स्कैम है। ऐसा कुछ कंपनी कभी आपसे पैसा लेगी ही नहीं, किसी भी फॉर्म में हो।
कहीं भी आपसे पैसा चार्ज नहीं करती है कोई भी कंपनी। अगर वो करती है तो समझ लो वो स्कैम है। मैंने बोला नहीं। अब वो मेरे पीछे पड़ गई, क्यों नहीं चाहते हैं आप, आपने क्यों टाइम वेस्ट किया मेरा। मैं बोला मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा आपका, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं इंटरव्यू के लिए आया, बस सिंपल बात, मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म करो आप। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई, क्यों नहीं लोगे आप, 500 की तो बात है। मैं बोला 500 की बात नहीं है मैम, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, मेरे पास ऑलरेडी ऑफर पड़े हुए हैं, मैं वो ले लूँगा। मुझे ऐसा ऑफर नहीं चाहिए जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो, आपकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं उसके मुंह पे बोल दिया। वो गुस्से में आ गई कि ऐसे कैसे रजिस्टर्ड नहीं है, खोल के अपना दिखाने लगी जो भी होता है। मैं बोला ठीक है मैम, मुझे जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही मैं वहाँ से बाहर निकल गया। वो लोग भी बोले ठीक है ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं कि ओके ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे लो, उसका कोई चार्ज नहीं है। मैं निकल के आ गया, ऑनलाइन वगैरह वो भेजे नहीं कभी, और मैंने कभी दिया नहीं। तो ये जो 2 स्कैम है, ये इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। पहला तो आपको सबसे पहला तो इंटर्नशिप के लिए आएगा। इंटर्नशिप भी कौन सा, पेड इंटर्नशिप होगा, आपको पे करना है इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो होगा जॉब में आपको एचआर बुलाएगी, एचआर आपको कॉल करके और आपको बोलेगी कि ठीक है आप वहाँ पे जब इंटरव्यू वगैरह हो गया, एसेंचर में काम करना है या विप्रो में करना है या जिस भी कंपनी XYZ में करनी है, उसमें आपको काम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा पेमेंट करना होगा कुछ XYZ अमाउंट। तो ये 2 स्कैम से आप बच के रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।